दर्शकों, आज हमारे बीच में एक ऐसे ही प्रोफेसर मौजूद है जिन्होंने कई विद्यार्थियों को इंस्पायर किया है। बातचीत शुरू करने से पहले मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय आपको देना चाहूँगा। आप वर्तमान में डैफोडिल इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में एडवाइज़र और प्रोफेसर है और आप ग्लोबल मीडिया एजुकेशन काउंसिल के आप सेक्रेटरी है। इससे पूर्व आप एमआईटी यूनिवर्सिटी में डीन के पद पर कार्य रहे और एडम्स यूनिवर्सिटी के आप प्रो वाइस चांसलर के पद पर रहते हुए आपने अपनी सेवाएँ दी है। आप एक लंबे समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के खास कार्यक्रम हमारे अतिथि में। सर, आपसे पहला सवाल मेरा ये है कि आप एक लंबे समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय रहे और आप अपने पत्रकारिता में जो बदलाव आए उन्हें किस तरह से आपने देखा है? पत्रकारिता में तो बहुत सारे बदलाव हैं, लेकिन अगर मोटी मोटी बात की जाए 2-1 मिनट में, 20th सेंचुरी जो पिछली सदी है उसमें अखबार, न्यूज़, प्रिंट मीडिया, इसके लीडरशिप में न्यूज़ मीडिया थी। लेकिन 21st सेंचुरी के पहले जो 20 साल हो गए उसमें हम देखते हैं कि टेलीविज़न, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसके नेतृत्व में पत्रकारिता का प्रैक्टिस हो रहा है। और अब जो बन रहा है पैंडेमिक और इसके बाद, अब वेब लेड मीडिया, इंटरनेट या डिजिटल मीडिया के नेतृत्व में, मोबाइल जर्नलिज्म के नेतृत्व में अब नई पत्रकारिता बन रही है। ये एक बड़ा परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन, पहले कोई एक हुनर आपका अगर है, बहुत अच्छा लिख सकते हैं, बहुत अच्छी फोटोग्राफी है, बहुत अच्छा डिज़ाइन कर लेते हैं अखबार का या एडिट कर लेते हैं, तो एक हुनर पे आपका चलना स्वाभाविक था। वो भी एक हुनर कोई एक मीडियम में, चाहे केवल अखबार या टेलीविज़न। अब लेकिन मल्टी स्किलिंग का ज़माना है। अब एक बंदे को अगर यहाँ सफल होना है तो उसे प्रिंट, टीवी, रेडियो एंड अबव ऑल डिजिटल, सबके लेवल में उनकी एक जानकारी, एक हुनर होना ज़रूरी है। कहानी को कई लेवल में बोलने की क्षमता होने की ज़रूरत है। ये मल्टी स्किलिंग जो है, ये दूसरा परिवर्तन देख रहे हैं। वैल्यूज़ में एक बहुत बड़ा मैंने विघटन घटा है। पत्रकारिता का जो वैल्यूज़ है, जो मूल्यबोध है, वो काफ़ी घटा है। बहुत हद तक जो वॉच डॉग रोल था, ये जो मतलब वॉच डॉग आप समझते हो, अब वो बहुत हद तक लैप डॉग रोल या गोदी मीडिया रोल में भी आ गया है, एक अंश पत्रकारिता का। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है अभी भी कमिटेड है, अभी भी जन सरोकार से जुड़े हुए विषयों पर फोकस करके वो अभी भी काम करते हैं। सर, आपसे अगला सवाल ये है कि कोरोना महामारी ने हर क्षेत्र को प्रभावित किया है, मीडिया का क्षेत्र भी इसमें शामिल है, तो मीडिया के करियर पर सर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और किस तरह के सकारात्मक अवसर हमें देखने को मिलेंगे आगे चल? पहला प्रभाव ये हुआ, बहुत सारी नौकरियां गई। दूसरा प्रभाव ये हुआ कि प्रिंट मीडिया का साख, उसके कंटेंट, उसके नंबर ऑफ पेजेस सारे घट गए। अब वो पूरी तरह से वापस भी पूरी तरह से अपनी जगह में नहीं आया अभी तक। तीसरा प्रभाव ये हुआ कि मीडिया का कंजम्पशन एज ए ग्राहक, मीडिया को देखना, ये वीडियो में और वो भी मोबाइल में, ये बढ़ गया बहुत। तो ये एक तरह का हुआ। दूसरी तरफ पुराने हुनर जिनके थे, पुराने टैलेंट, वो लोग तो गए, जा रहे हैं। 10,000 से ज़्यादा नौकरियां गई है कोविड के टाइम में जर्नलिज्म के, मतलब टेलीविज़न, प्रिंट मिला के। लेकिन नए आयाम, नए अवसर तैयार हो रहे हैं। मल्टीमीडिया जर्नलिस्ट की आवश्यकता बहुत है। अब ऐसे पत्रकार चाहिए जो कंटेंट से लेकर प्रोडक्शन तक पूरे बात को समझे, 2 भाषाओं में कर पाए, और प्रिंट, इंटरनेट, रेडियो, टीवी, 4 में से कम 2 या 3 मीडियम पे, चारों हो तो बहुत अच्छा है, उस पर वो अपना स्टोरी रख सके। तो नए आयाम, नए अवसर बन रहे पत्रकारिता के क्षेत्र में। और विनोदन के क्षेत्र में वेब एंटरटेनमेंट एक बहुत बड़ा तबका तरीके से आया है। जितने चैनल आप देख रहे हैं, उससे एंटरटेनमेंट चैनल, उससे ज़्यादा OTT प्लेटफॉर्म बनेंगे। अब तो कम ही है और बनेंगे। और OTT प्लेटफॉर्म का इनकम भी बढ़ा है। अगर 100 लोग नेटफ्लिक्स देखते थे कोरोना महामारी के पहले, मतलब फरवरी 2020 में, अब वो 920 हैं, मतलब 9 टाइम्स से ज़्यादा हो गया। और ये आगे बढ़ेगा। भारतीय भाषाओं में बहुत सारे OTT आ गए। हिंदी तो था ही, अब मराठी, बंगाली में होइचोई ज़बरदस्त कर रहा है, प्रॉफिटेबल है। मराठी लैंग्वेज में बहुत अच्छा कर रहा है, प्लैनेट मराठी बहुत अच्छा कर रहा है। सो आगे आप देखेंगे डिजिटल या वीडियो स्ट्रीमिंग विनोदन काफ़ी आएगा। छोटे बजट के फिल्म बनकर OTT में, प्लेटफॉर्म में आएंगे, ये आप देखेंगे। और टेलीविज़न और इंटरनेट का एक मिलन होगा, कन्वर्जेंस होगा, ये देख रहे हैं। तीसरा एरिया जो है नौकरी का, वो है ब्रांड मीडिया, न्यूज़ मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया और ब्रांड मीडिया।
ब्रांड मीडिया विज्ञापन, जनसंपर्क, ये सब किस क्षेत्र में आता है। ब्रांड मीडिया में भी आप देख रहे हैं कि डिजिटल लेड ब्रांडिंग, डिजिटल कम्युनिकेशन, डिजिटल मार्केटिंग लेड ब्रांडिंग, ये आगे बढ़ रहा है। पब्लिक रिलेशन में भी न्यू मीडिया पीआर और ऑनलाइन रेपुटेशन महत्वपूर्ण बन रहा है। इवेंट मैनेजमेंट में फिजिकल इवेंट के साथ साथ एक डिजिटल इवेंट भी आ रहा है, दोनों को मिलाकर ब्लेंडेड या फिजिकल इवेंट कहते हैं। सो नए ये सब चीज़ नहीं थे पहले। न्यू मीडिया पीआर वाज नॉट सो सिग्निफिकेंट, फिजिकल इवेंट्स तो होता ही नहीं था। अब ये सब नए आयाम बढ़ रहे हैं। अगर आपका हुनर सही बन रहा है, आपकी अंडरस्टैंडिंग सही बन रही है, पोर्टफोलियो बन रहा है, इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो काम का अभाव नहीं होगा। क्योंकि अधिकतर जो मीडिया में काम कर रहे हैं पुराने 20-25 साल से, उनका प्रॉब्लम ही है कि वो डिजिटल मीडिया के साथ मैन्युपुलेट या नेगोशिएट नहीं कर पा रहे। वहाँ में आपके जनरेशन के लिए बहुत मौका है। सर, जैसा कि अभी का जो दौर है, डिजिटल का दौर है, इस डिजिटल के दौर में मोबाइल जर्नलिज्म की क्या भूमिका आप देखते हैं? आप जो ये स्टोरी बना रहे हैं, ये मोबाइल पे बना रहे हैं। एंटायर अल जजीरा, एंटायर एनडीटीवी का फील्ड वर्क मोबाइल पे चल रहा है। अल जजीरा एशिया का एक महत्वपूर्ण चैनल है, भारत का एक महत्वपूर्ण चैनल एनडीटीवी है। जितने रीजनल चैनल है, सबके रिपोर्टर फील्ड में मोबाइल से शूट कर रहे हैं। केवल स्टूडियो का जो पैकेजिंग और बुलेटिन बनता है वो बड़े कैमरा में हो रहा है। तो उस जगह से मोबाइल जर्नलिज्म ज़बरदस्त है, पोर्टेबल है, हल्का है, सस्ता है। एक व्यक्ति रिपोर्टर कम कैमरामैन दोनों बन सकता है। बहुत सारी सुविधाएं, मोबाइल जर्नलिज्म का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। अब जैसा कि कन्वर्जेंस मीडिया के आने के बाद में पीआर का रोल किस तरह से चेंज हुआ है? मैंने अभी बताया कि पुराना पीआर था मीडिया रिलेशंस, अखबार में छापना, टेलीविज़न में आना। ये अभी का पीआर है, हम किस तरह से सोशल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से कोई बात को वायरल बना सकते हैं जो आपके क्लाइंट के संदर्भ में फेवर में जाए। यानी ऑनलाइन रेपुटेशन या न्यू मीडिया पीआर, ये बन गया है आज के कोरोना अतिमारी महामारी के बाद का जो युग है, उसमें ये बन रहा है इम्पोर्टेंट। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है सर, वो मीडिया के विद्यार्थियों के लिए कितनी कारगर सिद्ध होगी, आपके क्या विचार? पहली बात है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ग्रेजुएशन को 4 साल कर रहा है। 4 साल में एक चीज़ को सम्यक ज्ञान, ये संभव है। पहले ग्रेजुएशन ना पूरा नॉलेज होता था और पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत लंबा लगता था लोगों को, लेकिन अब ग्रेजुएशन करके मीडिया में इंडस्ट्री में आना बहुत ईजी है। जिनको एकेडमिक्स में जाना है वो पीएचडी भी कर सकते हैं, मतलब मास्टर्स करके पीएचडी करें। दूसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आधा से ज़्यादा महत्व प्रैक्टिकल या व्यावहारिक नॉलेज के ऊपर दे रहा है। जी सर। नंबर भी बढ़ाने बोल रहे हैं कि रिटन पेपर के नंबर घटाए जाएँ, प्रैक्टिकल के नंबर बढ़ाए जाए, ये एक बेनिफिट होगा। तीसरा, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत हद तक टेक्नोलॉजी को लाने की बात कर रहा है, नए प्रयुक्ति को लाने की टेक्नोलॉजिकल इनपुट्स को लाने की बात कर रहा है। दैट इज़ अनदर प्लस पॉइंट ऑफ दिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जो मीडिया के संदर्भ में काफ़ी काम आएगा। सर, जो भविष्य में मीडिया यूनिवर्सिटी के स्वरूप है और कार्य प्रणाली जो इनकी है, उसमें क्या आप बदलता रूप देखेंगे? एक मीडिया में 3 तरह का होता है ना, एक होता है आपका कंटेंट, और एक होता है कंटेंट में डिलीवरी और एंगेजमेंट लर्नर का, स्टूडेंट का, और तीसरा होता है परीक्षा। तो कंटेंट जो बनने के लर्निंग रिसोर्स तरीका आएगा, वो किताबी नहीं होकर मल्टीमीडिया होते जाएंगे, डिजिटल होते जाएंगे। आप फिर एंगेज करोगे प्रैक्टिकली, बात भी करोगे ऑनलाइन, ऑफलाइन, और प्रैक्टिकली काम भी कराओगे, तो करने का काम पढ़ने से ज़्यादा होने लगेगा। दैट इज़ अनदर बेनिफिट, और होना ज़रूरी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी उसको इनकरेज करती है, और ये आपका यूनिवर्सिटी का भी ये स्वरूप रहेगा। तीसरा पॉइंट है, आपको सारे मीडिया पढ़ाकर फिर उसमें से एक पे स्पेशलाइज होना, जैसा मेडिकल कॉलेज में होता है। पूरा शरीर को पहले पढ़ाया जाता है, फिर ENT या हार्ट या हड्डियों पे, ऑर्थोपेडिक, इस पे स्पेशलाइज करते हैं। उसी तरह मीडिया में भी होगा। और आखिरी जो परीक्षा है, परीक्षा लिखित कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा, व्यवहारिक ज़्यादा और कॉन्सेप्चुअल कम। आप 25-30% का कॉन्सेप्चुअल रख लीजिए, वो बड़े 2 साल जो बड़े प्रोजेक्ट कर रहे हैं उस पर 10-20 नंबर रख लीजिए, जितने पोर्टफोलियो में आइटम के उस पर 20-25 नंबर रख लीजिए, जितने इंटर्नशिप के उस या फील्ड में जाके काम किया उसका 1-2 का 10-20 नंबर उसके रख लीजिए। तो 100 नंबर का डिवीज़न जब देखेंगे, थियोरेटिकल कम होता जाएगा, प्रैक्टिकल बढ़ता जाएगा। ये नया प्रारूप होगा मीडिया एजुकेशन का। कन्वर्जेंस मीडिया की बात करें सर, कन्वर्जेंस मीडिया के इस दौर में जो हमारे मीडिया के विद्यार्थी, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? सब मीडिया पहले पढ़िए, डिसाइड मत कीजिए मुझे विज्ञापन में जाना है, फिल्म में जाना है, अखबार में जाना है, रेडियो में जाना है। पहले सब मीडिया का बेसिक जानिए।
एक डॉक्टर पूरा शरीर को पहले पढ़ता है, जानता है, फिर आप डिसाइड कर लीजिए आपका दिल मन किस में है, दिमाग किस में है, सबसे मज़ा किस में आ रहा है, फिर उस पर फोकस कीजिए। हाँ, मैं अच्छी हिंदी लिख सकता हूँ, हो गया मेरा मीडिया में आना, नहीं होने वाला है। लिखने में भी 16 टाइप्स ऑफ जॉनर्स ऑफ राइटिंग है, तो इस तरह के हर एक को पहले जानना ज़रूरी है और उसके बाद स्पेशलाइज करना ज़रूरी है। और पहले ही दिन से मीडिया प्रोड्यूसर बन जाए, अपना ब्लॉग बनाइए, व्लॉग बनाइए, यूट्यूब चैनल बनाइए, सोशल मीडिया यूज़ करके अपना एक पर्टिकुलर निर्दिष्ट दिशा की तरफ ले जाइए। पहले दिन से कोई लोकल चैनल, लोकल एड एजेंसी, PR एजेंसी, इवेंट्स कंपनी के साथ काम कीजिए, लोकल अखबार में लिखिए। सो मीडिया प्रोडक्शन का काम पहले दिन से होना चाहिए, क्लासरूम के साथ साथ। बहुत बहुत धन्यवाद उज्ज्वल जी हमसे बात करने के लिए। तो दर्शकों, जो हमारे जो मीडिया के जो साथी हैं, विद्यार्थी, वो सर की बात का ज़रूर अनुसरण करेंगे। अगली बार मिलेंगे फिर किसी अन्य अतिथि के साथ, तब तक ये धन्यवाद। आप जाने के पहले मैं 2 बात रख के जाना चाहता हूँ, यद्यपि आपने धन्यवाद दे दी। एक, compete with your yesterday for a better tomorrow, do not compete with anyone else। आप अपने अतीत के साथ लड़ें, उसके साथ प्रतियोगिता करें, अन्य के साथ नहीं, तो आगे बढ़ पाएंगे। और दूसरा, it is not the baggage that you bring in what is important when you come in, what footprints you leave is important when you walk out। आप क्या लेकर आए, किस परिवार में, किस पैसे लेकर क्या लेकर आए, क्या नाम, क्या नंबर लेकर आए, ये आपका बैगेज है जो आपको यहाँ तक ले आएगा, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो पदचिन्ह आप छोड़ जाएंगे विश्वविद्यालय में, कॉलेज में, आपके काम में, वही आपका परिचय है। पुराना परिचय कोई कुछ नहीं है।